आप सभी का योगी क्लासेज में स्वागत है। आपको आज सीटी 2024 की संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी, जैसे सीटी 2024 के आवेदन कब शुरू किए जाएंगे, सीटी में पिछले साल पेपर कैसा रहा और किस विषय से कितने प्रश्न आए थे, सीटी 2024 में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी, सीटी में कितने अंक लाना आवश्यक है और सीटी 2024 के लिए पाठ्यक्रम कैसा होगा। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सबसे पहले बात करें तो सीटी 2024 के फॉर्म कब शुरू होंगे। आपके फॉर्म जल्द ही शुरू किए जाएंगे। लगभग जुलाई महीने के अंतिम हफ्ते तक आपके फॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे। ये आदेश कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिया गया है। सीटी 2024 में शामिल भर्तियां होगी। सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो इसमें राजस्थान पुलिस 5000 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं सीटी ग्रेजुएट लेवल में पटवारी और ग्राम सेवक के पदों पर भर्ती की जाएगी। सीटी में पास करने के लिए विद्यार्थियों को न्यूनतम अंक कुल अंकों का 40% अंक लाना आवश्यक है, जिसके 300 अंकों में से 120 अंक आने पर वे विद्यार्थी अन्य भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकता है। उसके बाद कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है उनकी कट ऑफ बनाई जाएगी और कुल पदों के 15 गुना विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। सीटी 2024 के लिए सिलेबस क्या रहेगा आपको विस्तार से बताया जाएगा। सीटी 2024 के लिए मुख्य विषयों की जांच कर सकते हैं। प्रत्येक लेवल में कुल 5 विषय हैं। सीटी परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल और राजस्थान पर विशेष जोर देने वाला विषय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक तर्क और मानसिक क्षमता, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज्ञान और सामयिक घटनाएं इत्यादि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विस्तार से सिलेबस की चर्चा की जाएगी। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और साहित्य और परंपरा और विरासत से कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे। 1 नंबर पर है प्राचीन सभ्यता, कैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट ये सभ्यता शामिल की गई हैं। और राजस्थान का इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम ये सभी शामिल हैं। और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं और किले और स्मारक, राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान का एकीकरण, ये सभी थे राजस्थान जी के कला संस्कृति संबंधित। आगे बात करते हैं भारत एवं राजस्थान का भूगोल। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत पठार, मरुस्थल मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, जिले, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप जैसे जलवायु, दशा, वनस्पति और मृदा, नदियाँ, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता एवं लिंगानुपात ये सभी शामिल हैं। प्रमुख जनजाति एवं राजस्थान में पर्यटन, ये सभी राजस्थान का भूगोल एवं भारत का भूगोल संबंधित विषय के टॉपिक हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसमें भारत के संविधान के प्रवृत्ति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग ये सभी शामिल हैं। और इसमें सूचना आयोग भी शामिल है और निर्वाचन आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन
और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये सभी थी राज्य व्यवस्था। आगे बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास जैसे राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास के संबंधित परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखी और अकाल संबंधित ये सभी विषय शामिल हैं। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्योग एवं वित्तीय संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास की भूमिका सभी शामिल हैं। और राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत तथा जल विद्युत, तापीय विद्युत, अनुभव एवं सौर ऊर्जा ये सभी शामिल हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। और राजस्थान सिटी में दैनिक विज्ञान से कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, बात करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रिया, उत्प्रेरक, धातु अधातु और उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य विज्ञान में प्रयुक्त कुछ यौगिक, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक कार्बन के अनुरूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग, सीएनजी। और बात करते हैं बहुलक की, बात करते हैं साबुन और अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम ये भी इसमें शामिल है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उनका निवारण ये सभी शामिल हैं। और भी इसमें शामिल है कुछ विज्ञान के अंदर अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम एवं सूचना प्रौद्योगिकी इसमें शामिल है। और अनुवांशिकी संबंधित शब्दावली जिसने मेंडल द्वारा दिया गया था, ये सभी नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण ये सभी शामिल हैं। अब पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र और जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी और जैव पेटेंट ये सभी शामिल हैं। और पादपू किस्मों का परिवर्धन और ट्रांसजेनिक जीव जंतु ये सभी शामिल है विज्ञान विषय में। और आगे बात करते हैं रक्त समूह संबंधित, रक्त आदान, आरएच कारक, रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य, मानव रोग के कारण और निवारण ये सभी शामिल हैं इसके अंदर। आगे बात करते हैं जो इसमें मेंटल एबिलिटी के अंदर कौन कौन से विषय शामिल हैं। इसके अंदर दैनिक विधि से पूर्ण संख्या का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल 6 अंकों की संख्या तक, और गुणनखंड की बात करें ये भी शामिल है। बहुलक के गुणनखंड, समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण, द्विघातिक समीकरण भी इसमें शामिल है। और लघुगणक भी इसमें शामिल है। और अनुपात, समानुपात भी इसमें शामिल है। इसमें प्रतिशत है, लाभ हानि है, साझा है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है और डिस्काउंट है, ये सभी टॉपिक है इसमें शामिल किए गए हैं। और बात करते हैं एक बिंदु में रखने वाले कोण, सरल रेखा, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुज की स्वांग समता समरूपता ये सभी शामिल हैं इसमें अंदर। और त्रिभुजों की स्वर समता समरूप भी शामिल हैं और त्रिभुज की तार्किक निर्देश पद्धति भी इसमें शामिल है। दो बिंदु के मध्य दूरियां का आंतरिक और बाह्य विभाजन भी इसमें शामिल किया गया है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के गुण, कंप्यूटर संबंधित रैम रोम, इनपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधित क्वेश्चन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे बात करते हैं राजस्थान का भारत और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, संस्थाएं और स्थान, खेल कूद संबंधित गतिविधियां
और खेल, ये करंट जीके के थ्रू इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी विषय में कौन कौन से टॉपिक है वो शामिल किए गए हैं। इसके अंदर संधि और संधि विच्छेद और सामयिक पदों की रचना एवं समास विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेक अर्थ वाले शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, वाक्य के लिए एक शब्द, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी इसमें शामिल किए गए हैं। अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द और कार्यालय पत्र संबंधित ज्ञान भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इंग्लिश विषय में ये सभी टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसके अंदर टेंस है, और इसके अंदर टेंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, आर्टिकल है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और प्रीपोजिशन है, और ट्रांसलेट टू इंग्लिश सेंटेंस हिंदी इसमें किया जाएगा, और सिनोनिम है, और इसमें पैसेज आएगा उसमें भी बताया गया है। ये सभी जो थे ये लेटर राइटिंग भी इसमें शामिल है, और इडियम, फ्रेजेज और वनवर्ड भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार आपको लगातार सीटी की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद। आपका भाई जितेंद्र नागौरी।